चंडेषु निम्मलयरा आईचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुक्ति प्रदाता हो, मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण करने का आशीर्वाद, जागृति और शक्ति दो। भारतवर्ष के एवं विश्व के दर्शन के मनीषियों को प्रणाम। मंच पर विराजमान जो हमारी संत परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं आचार्य वर एवं मुनिगण, मेरे सहपाठी जानी जी एवं सच्चिदानंद जी और हमारे परिषद के अध्यक्ष जटाशंकर जी, महासचिव महोदय एवं अन्य विद्वद्गण और मेरे सामने विराजमान भारतवर्ष की कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, लेक्चरर, रिसर्च स्टूडेंट, शोध छात्र छात्राएं आदि सबको प्रणाम करता हुआ मैं, जो मुझे आधा घंटा का समय दिया गया है, कृष्ण भक्ति चिंतन धारा पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं। कृष्ण भक्ति में समर्पण का भाव है। भक्ति को समर्पण कहा जाता है। कृष्ण किसी व्यक्ति का नाम नहीं, कृष्ण हम सब में विराजमान ईश्वर का नाम है। उस ईश्वर की भक्ति करनी है। इस दृष्टि से ये आज का विषय, जो हमारा वर्तमान का जो युग है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का जो युग है, उसमें यह बहुत सार्थक, उपयोगी सिद्ध होगा। भक्ति, जैसा मैंने बताया, समर्पण से जुड़ा हुआ है और वो ईश्वर के समर्पण से जुड़ा हुआ है। तो जब हम ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, कृष्ण भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे सामने दो तरह के जगत होते हैं। एक तो हमारा व्यवहार जगत है और एक हमारा निश्चय जगत है। निश्चय जगत हमारी मंजिल है, हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है। और जो व्यवहार जगत है, वह व्यवहार जगत हमारे पूर्वकृत कर्मों के भुगतान का जगत है। व्यवहार जगत में हम बाध्य हैं, क्योंकि जो प्रवृत्ति हम कर चुके हैं उसका भुगतान कहिए, उसका रिएक्शन कहिए, वो हमको मिलता है। लेकिन वह भी क्योंकि हमारा ही किया हुआ है, इसीलिए वो हम शांति से भुगत सकें, उसका चुकारा कर सकें। जो हम कर्ज पीछे से लेके आए हैं, वह रोकर के नहीं, शांति के साथ, आनंद के साथ में उसका हम भुगतान कर सकें। उसके लिए भी हमें सहारे की जरूरत होती है। और निश्चित तौर पे जो लक्ष्य की बात करें, तो लक्ष्य तो हमको ईश्वर बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। दर्शन शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, उसके पढ़ने के पीछे हमारा सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि प्राणी मात्र का जो वर्तमान का जीवन है, वह शिष्टाचार युक्त बने, सही मायने में मानव बने और वह अपनी मानवता का निर्वाह करता हुआ भी अपना जो मुख्य गोल है, हमारी भारतीय संस्कृति ने पुरुषार्थ चतुष्टय दिया है, जिसमें काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चार धाराएं बताई गई है। अर्थ और काम हमारे खुली आंखों और जो हम ये पंचभूत का जगत देखते हैं, उसमें जो व्यवहार करते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। और हमारा जो निश्चय जगत है,
वह हम उसके अस्तित्व हैं, लेकिन वह हम उसको पाना चाहते हैं। तो कृष्ण भक्ति जो है समर्पण की परिचायक है। व्यक्ति ईश्वर को समर्पित हो, विद्यार्थी गुरु को समर्पित हो, पुत्र पिता को समर्पित हो, श्रमिक अपने मालिक को समर्पित हो, नेता देश की जनता को समर्पित हो। जब वो समर्पण भाव से काम करता है तो काम सहज होता है, क्योंकि व्यवहार जगत में समर्पण से सबका साथ, सबका विकास होता है। और वही फॉर्मूला निश्चय जगत में लागू होता है। निश्चय जगत में अगर हम समर्पित हैं, यानी हम अकर्ता है, और निष्कर्ष की भाषा में बात करूं, निमित्त भाव से हम जो भी कार्य करते हैं वह कृष्ण भक्ति है, वो कृष्ण के प्रति समर्पण है। और गीता की बात कहें तो गीता में भगवान कृष्ण ने भक्ति मार्ग में कहा है कि तू पापी है, डाकू है, लुटेरा है, बदमाश है, जो भी तेरा स्टेटस है, अगर तू मेरे को समर्पित हो जाता है तो तेरा उद्धार मैं करूंगा, उसकी मेरी जिम्मेवारी है। कितनी बड़ी लॉजिक भक्ति मार्ग के अंदर है। एक ईश्वर को समर्पित हो जाओ, वह सब तुम्हारा काम देख लेगा, तुम चिंता मुक्त हो जाओगे। तो हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे दर्शन के क्षेत्र के अंदर जो अकर्ता भाव, जो निमित्त भाव आता है, वही कृष्ण भक्ति का परिचायक है। और जो हमारे मंच पर विराजमान ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने कंचन कामिनी को छोड़ करके, संसार की सब सुविधाओं को छोड़ करके, और उन्होंने ये संत का जीवन ग्रहण किया, यानी कि इन्होंने कर्ता भाव को छोड़ा, ये निमित्त भाव से अपना शेष जीवन यापन करेंगे। यानी कि मेरी जो कोई भी गतिविधि है वह प्रभु तेरे चरणों में समर्पित है। कितना बड़ा ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अपने परिवार में, अपने देश पर या विश्व में लागू करें कि जो हमारी रक्षा करने वाले हैं, हमारी व्यवस्था करने वाले हैं, जैसे माता पिता हो गए, देश को चलाने वाले हो गए, और हमें दर्शन की शिक्षा देने वाले ऋषि मुनि हो गए, अगर हम उनको गुरु रूप में, शिष्य के रूप में समर्पित हो जाते हैं तो वह हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। देखिए, समर्पण भाव में और कृष्ण भक्ति में गुरु भक्ति भी छुपी हुई है। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। वह महान व्यक्ति जो हमारे भीतर जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को दूर करने वाला वह व्यक्ति होता है। देखिए, प्रकाश को ज्ञान की परिभाषा दी गई है, अंधकार अज्ञान है। एक छोटा सा दिया घनी शताब्दियों का अंधकार हो, उसके अंदर वो दिया लगा दिया जाता है तो वह अंधकार वहां से लुप्त हो जाता है। उसी तरीके से गुरु जो है, समर्पण भाव के साथ में हमारे अंतस में एक ज्ञान का दीपक जला देता है। वह दीपक अपने आप अज्ञान रूपी अंधकार को हर लेता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हैं। पहले हम गुरु के पांव लगते हैं, क्योंकि ईश्वर के दर्शन हमें गुरु ने करवाए। कृष्ण भक्ति हमें जो हमें निमित्त भाव की बात बताता है, देखिए इसको मैं भगवान कृष्ण द्वारा जो गीता का उपदेश दिया गया उससे भी जोड़ना चाहूंगा कि भगवान, ये गीता जो है युद्ध के मैदान में लड़ी गई, बहुत कोशिशें की गई। स्वयं कृष्ण शांति दूत बनकर के धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास गए कि 5 पांडवों को 5 छोटे छोटे गांव का राज्य दे दो, वो उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अहंकार के वशीभूत दुर्योधन ने कहा, मैं तो एक सुई की अणी जितना भी भूमि उनको नहीं दूंगा। बहुत प्रयासों के बाद महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि वो नियति थी। वह अधर्म पर धर्म की जय थी और अधर्म की जड़ों को उखाड़ने के लिए धर्म का प्रवर्तन था। उसमें जो 18 दिन में प्रतिदिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो जो शिक्षाएं दी, वो एक एक अध्याय बनता गया। प्रथम 6 दिन के जो शिक्षा थी वह जो है कर्म योग बना। दूसरे 6 दिन की शिक्षाओं से भक्ति योग बना। तीसरी 6 दिन की शिक्षाओं से ज्ञान योग बना। और सारा गीता का जो कंक्लूजन है वो विज्ञान युग है। लेकिन इन सब में जो है सबसे सरल काम है वह भक्ति मार्ग है, वो कृष्ण भक्ति है। देखिए, आप अगर जीवन के अंदर हर कोई घटना आपके द्वारा घटित होती है या आप जो भी काम करते हो उसको निमित्त भाव से करते हो और कर्ता भाव से करते हो, तो ये रात दिन का अंतर है। उसमें जैन परिभाषा में कर्ता भाव को कर्म बंधन का कारण माना गया है और कर्म बंधन अज्ञान से होता है, यानी कर्ता भाव अज्ञान है। उसके स्थान पर अगर हम कृष्ण भक्ति के माध्यम से समर्पण या जो है निमित्त भाव से काम करें, आपका धन है, दौलत है, पुत्र है, पद है, प्रतिष्ठा है, जितनी भी हमारे इस जीवन में आदि व्याधि उपाधि होती है, वह सारी हम कर्ता रूप में खुद की न मान करके और वो मात्र हम अपनी ड्यूटी समझते हैं, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ द ड्यूटी, तो उसका जो रिजल्ट आता है वह वास्तव में सही रिजल्ट आता है। कर्मयोग को देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने जब हथियार डाल दिए पहले ही दिन, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारे पर युद्ध थोपा गया है, तुम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो। और जो युद्ध लड़ने वाला है ये अर्जुन तो 5 तत्वों का पुतला है, लेकिन तुम अर्जुन नहीं हो। उसको यहां पर जो है कर्मयोग का पाठ पढ़ाया कि तुम एक पंचभूत का पुतला होकर के और अपनी ड्यूटी को निभा रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो स्वरूप है वह तो एक ईश्वर का स्वरूप है। और इतना हिंसा करने के बाद भी अर्जुन जो है उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि
उसने पूरा जो कृष्ण भक्ति के माध्यम से, कृष्ण भगवान के सारथी की प्रेरणा के माध्यम से युद्ध लड़ा, वह मात्र निमित्त भाव से लड़ा गया। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे को इस भारतीय जो हमारी दर्शन परंपरा से कहिए, ऋषि परंपरा से कहिए, वह मिलता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम अपना कर्ता भाव छोड़ करके निमित्त भाव से काम करें तो हमारा वर्तमान का और भविष्य दोनों जगत अच्छे हो सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ें कि जो कर्म योग के अंदर निष्काम कर्म की बात कही गई, वह भी इसी से जुड़ा हुआ है। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपको जन्म से मृत्यु तक कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म आपके पिछले जन्म की जो ध्वनि थी उसकी प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म में जो आपने भाव कर्म के कॉजेज डाले, उसी का ही ये इफेक्ट है। दर्शन शास्त्र कहता है विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। तो जैसा मैंने बताया कि हमारा जो वर्तमान का जो मन से, वचन से, शरीर से जो भी कार्य करते हैं, उसमें हमें कोई फ्रीडम नहीं है। एक भी अतिरिक्त सांस लेने की फ्रीडम नहीं है। वह मात्र हमारा भुगतान, हिसाब, कर्जा जो पूर्व जन्म से लेके आए हैं उसको करने का होता है। अब देखिए कि हम जो है कर्म आपको करना है, कर्म से हम छूट नहीं सकते हैं। जब चीज करनी है उसको व्यवस्थित तरीके से की जाए। आज ये हमारी अखिल भारतीय दर्शन परिषद का 66वां अधिवेशन हो रहा है। तो उन्होंने, यानी यहाँ की संस्था ने बड़े ही आत्मीय भाव से निमंत्रण दिया, आत्मीय भाव से स्वीकार किया गया। और आज हम व्यवस्था देख रहे हैं, वो कितनी व्यवस्था जो सिस्टमेटिक तरीके से है। तो कहने का अर्थ ये है कि निष्काम कर्म के अंदर जो भावना है कि जब कर्म करना ही है लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, तो फिर आपका कर्म है वह आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो जाएगा। कैसे? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक विद्यार्थी है, स्टूडियस है, दिन रात पढ़ता है और खूब मेहनत करता है, और वह यह लक्ष्य बना देता है इस कंपटीशन में, इस परीक्षा में मेरे को अव्वल दर्जा मिलना चाहिए। पढ़ रहा है तो मिलना ही चाहिए और मिलता भी है, लेकिन नियति भी अपना काम करती है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, 5 समवाय ये मिलते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 घटक मिलते हैं तब इस विश्व की कोई भी क्रिया होती है। ये अंगुली तभी हिलती है जब ये 4 या 5 घटक दोनों एक ही हैं, मिल रहे हैं, तभी मिल रही है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या एक कोमा में गया हुआ व्यक्ति चिंतन कर सकता है? क्या एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति हाथ पांव हिला सकता है? नहीं हिला सकता। यानी कि नियति एक फैक्टर है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना है। यही कृष्ण भक्ति का प्रेरणा है और कृष्ण भक्ति करने का एक मुख्य बिंदु भी है। अब वो लड़का फेल हो गया और इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने सुसाइड तक कर लिया। बोलिए कि वह उसकी पढ़ाई
उसकी इतनी एम्बिशंस और उसका इतना जो परिश्रम क्या काम आया। उसके स्थान पर हम सभी सीख लें कि काम कुछ भी करें, आप प्रोफेसर हैं, कोई कुबेरपति है, और हमारे मंच पर विराजमान आचार्यगण मुनिगण हैं, इन्होंने अपना लक्ष्य भक्ति के माध्यम से मुक्ति का बनाया है। लेकिन जो है हमें फल की इच्छा नहीं करना है। यानी कृष्ण भक्ति ये बताती है कि दुनिया में जितनी स्पर्धा चल रही है, उस स्पर्धा की दौड़ से हमको अलग रहना है, क्योंकि स्पर्धा कई बार व्यक्ति को संकट में डाल देती है, परेशानी में डाल देती है। स्पर्धा करनी हो अच्छे ज्ञान, अच्छी संगत, अच्छी सोबत, अच्छे दर्शन पढ़ने की, अच्छा इंसान बनने की कंपटीशन करनी चाहिए। लेकिन बाहरी तत्वों के अंदर जब जो जड़ पदार्थ है, जो कि विनाशी है, उसको लक्ष्य बना करके हम कंपटीशन करते हैं, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, ये हमारी दर्शन की भाषा में सब जड़ पदार्थ है और वह विनाशी है, क्योंकि अवस्था को जाता है। कृष्ण भक्ति कहती है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही तत्व है जो अविनाशी है, और वो अविनाशी तत्व इस विश्व में, हमारी भारतीय संस्कृति हम 84 लाख जीवा योनियां बर्थ प्लेसेस मानते हैं, और जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है। उसके अंदर एक समान अवस्थित है, चाहे कृष्ण हो, राम हो, महावीर हो, कोई भी महापुरुष हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, डायनासोर्स कोई भी हो, सब में एक समान विराजित है। सब जो है ईश्वर बनने की अर्हता रखते हैं। तो ये जो भेद दिखाई देता है, यह भेद हमें अपने अपने कृत कर्मों के कारण, उसके भुगतान के कारण, उसके उदय और प्रारब्ध के अनुसार दिखाई देता है। मैं आज सुबह ही हमारे अध्यक्ष महोदय जटाशंकर जी से बात कर रहा था कि हमको विरासत के अंदर कृष्ण भक्ति के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से कितने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट मिले हैं। मैंने उनको जब सामान्य और विशेष की बात कही, सामान्य दृष्टि से यहाँ पर विराजमान जितने लोग पूरी दुनिया में जो भी जीवित प्राणी हैं, सामान्य दृष्टि से वे समान है। मनुष्य जाति एक है और जीवित प्राणी जाति, प्राणी मात्र सब एक ही श्रेणी में आते हैं। परंतु जब विशेषण जोड़ दिया जाता है, यह कुबेरपति है, ये मंत्री है, ये कुलपति है, ये प्रोफेसर है, ये आचार्य है, विशेषण जुड़ने से वह विशेष श्रेणी में चला जाता है। विशेष श्रेणी राग द्वेष को जन्म देती है, और राग द्वेष ही सब अज्ञान का कारण है, वो अज्ञान की जननी है। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति हमें ऐसे सूत्र देती है कि इसके अनेक अनेक सूत्र हो सकते हैं। ये कृष्ण भक्ति को हम अनेक व्यू पॉइंट से, अनेक दृष्टिकोण से और अनेक तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। पर प्रश्न यह है कि इस प्रस्तुतिकरण से हमें क्या फायदा होगा, जब हम इतने लंबे समय से, लंबे दूरी से तकलीफ पाकर यहाँ आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं। तो मेरे ख्याल से भारतीय परंपरा के अंदर कुछ लेना है, कुछ पाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है। चाहे हमारा वर्तमान का जीवन हो,
चाहे हमारा भविष्य का जीवन हो, दोनों अच्छे बनाने हैं तो कृष्ण भक्ति यानी समर्पण, यानी अकर्ता भाव, यानी निमित्त भाव, और हम आगे चलेंगे, सैकड़ों सैकड़ों हमको सूत्र मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। दर्शन भी क्या है, हमारा जो सोच है उस सोच को यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। एक दर्शन शास्त्री का जो सोच है वो यूनिवर्सलाइज हो जानी चाहिए, ताकि कि उसके दृष्टिकोण में दूसरे दृष्टिकोण सभी समा जाए। यानी कि हमको अनाग्रही बनना है, कृष्ण भक्ति हमको अनाग्रही बनाना है। और हमको जो कर्ता भाव है, मैंने किया, कोई एक टीम का कप्तान है, वह जब टीम जीतती है उसका श्रेय अपने सिर पे ले लेता है, मेरी वजह से टीम जीती। उसके स्थान पर अगर वह व्यक्ति निमित्त भाव से कृष्ण भक्ति को करने वाला, जानने वाला है, तो वो ये कहेगा कि हम सभी टीम के लोगों के सहयोग से जो है यह हमको विजय प्राप्त हुई। विजय तो मिली लेकिन नजरिया अलग अलग है। कृष्ण भक्ति जो है हमको एक नई दृष्टि देती है। आप दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदल जाएगी। कृष्ण भक्ति कहती है हमको सृष्टि नहीं बदलनी है कि आपको मैं इस प्रवचन के माध्यम से ये कहूं कि आप कृष्ण धर्म को मानने वाले हो, जैनी बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ। हम अखिल भारतीय दर्शन परिषद का जब वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस में कई बार गए तो हमारे यहाँ तो 55 तरह के धर्म दर्शन है, पूरे विश्व में तो 365 तरह के धर्म दर्शन है। उनको बदलने की बात हम नहीं करते, हम तो दृष्टि बदलने की बात करते हैं। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। नजर बदलो, नजरिया बदल जाएगा। और दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। कृष्ण भक्ति आपको एक दृष्टि देती है। दृष्टि के बिंदु एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। एक तो मैंने आपको बताया अकर्ता भाव या निमित्त भाव, और दूसरी बात हमने जो है कर्म योग से कही कि जो हमको कर्म करना है फल की इच्छा रहित होकर के कर्म करना, यानी कि निष्काम कर्म करना है। अब देखिए, भक्ति मार्ग की तो हम बात कर ही रहे हैं। भक्ति के अंदर भक्त अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर देता है। मैं जो सांस लेता हूं वो आपकी है, मैं कोई भी कार्यकलाप करता हूं वो आपका है, आप जानो, आपका काम जाने। और यह निष्ठा से करता है, श्रद्धा से करता है, ईमानदारी से करता है, तो निश्चित तौर पे उसके फल यानी उसका जो गंतव्य है, मुक्ति कहिए, बॉन्डेज फ्रॉम दी कर्माज कहिए, इमांसिपेशन, साल्वेशन, जो हमारे दर्शन के जो टर्म्स हैं, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो प्राप्ति होती है। कृष्ण भक्ति विषय में हम जितना गहरा गहरा जाएंगे क्यों ही हमें मालूम होगा इस विषय में वो सभी अर्हताएं हैं जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि गीता एक ऐसा सर्वमान्य धार्मिक ग्रंथ, भारत में नहीं पूरे विश्व में इसको बिना किसी मतभेद के मान्य किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, न्यायालय में गीता पर हाथ रखकर हम कहते हैं जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि गीता का जो संदेश है वह हमें एक अच्छा इंसान बनने की ओर ले जाता है। और जहां पर
इंसान का प्रश्न है। मैं कौन से इंसान की बात कर रहा हूं? मैं किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो एक दर्शन का विद्यार्थी हूं। यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, यानी कि हमको ऐसा दर्शन मिले जिसके अंदर पूरी 7.8 अरब की जो विश्व की जनसंख्या है उसको बिना मतभेद स्वीकार करे। कृष्ण भक्ति में मानव तो मानव धर्म जो है उसकी बात करती है कृष्ण भक्ति। मानव धर्म क्या कहता है? परस्परोपद्रव जीवा नाम, एक दूसरे को परस्पर सहयोग करना, उसी से समाज चलता है। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। आप भी जियो, मैं भी जीऊं, पड़ोसी भी जिए, सभी प्राणी जिए, विश्व के सभी लोग जिए। यह भावना जो है मानव धर्म में दी जाती है। तो मेरे ख्याल से मानव धर्म को जो है या परस्पर सहयोग कहिए, उसको लेने और देने में विश्व के किसी भी कोने में, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, भाषा का हो और जेंडर का हो, कोई भी उसमें मतभेद नहीं हो सकता है। कृष्ण भक्ति ऐसा विषय बहुत ही सुंदर रखा गया है। मैं आयोजकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि ऐसी भक्ति करते करते तो जो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कई दिन लग जाए, कई वर्ष लग जाए, कई जन्म लग जावे, तो भी इसका अंत नहीं आता है। तो मैं इस वक्तव्य के माध्यम से आप सभी से जो है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस जो दर्शन की आज हम व्याख्या कर रहे हैं और आने वाले सत्रों में लगातार करेंगे, जो नवनीत निकलेगा वह नवनीत हमारे जीवन में उतरना चाहिए। हम एक आदर्श फिलॉसफर बनना है हमको, और मन की शांति को प्राप्त करना है, और उसके अलावा जो हमारा मुख्य उद्देश्य मुक्ति, मोक्ष, इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, उसको भी केंद्र में रख के प्राप्त करना है। आप सभी के जीवन में दर्शन उतरे।